यूपी में 1535 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। मध्य प्रदेश में 259, हरियाणा में 64, गुजरात में 55 और राजस्थान में 10 घरों को तबाह कर दिया गया। ये आंकड़े हैं सरकारी आदेश के, उस आदेश के जिसका अमल सत्ता का लाडला बुलडोजर करता है। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों में इन 5 राज्यों की सरकारों ने कुल मिलाकर 1923 घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। जब आप इन आंकड़ों के साथ फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप इन परिवारों की चीखें, रोते बिलखते नौनिहालों का शून्य हो जाना और घर का खुला आसमान हो जाना सब दिखेगा। दिखेगी कुछ लोगों की खिलखिलाती मुस्कान भी, लेकिन वो नादान हैं। उन्हें नहीं पता आइंस्टीन का E=mc²। मदन कश्यप लिखते हैं कि जो देते हैं घरों को तोड़ने का आदेश, बुलडोजर सबसे पहले उनकी आत्मा पर चल चुका होता है। उसके बाद ही वह 10-20 घरों के साथ 10-20 लाख बेबस लोगों के सीनों को रौंदता है। तालियां बजाने वाले 10-20 करोड़ लोगों के विवेक कब रौंद डाले जाते हैं, ये तो बुलडोजर को भी नहीं पता होता है। उसके बड़े बड़े जबड़ों में मिट्टी और चट्टानें ही नहीं, आहें और चित्कारें भी फंस रही होती हैं। बच्चों के रुदन और स्त्रियों के आंसू से गीली हुई मिट्टी चिपक रही होती है उसके विशाल चक्कों से। नए लोकतंत्र के इस नए गार्बेज के बारे में कुछ पता नहीं होता बुलडोजर बनाने और चलाने वालों को। आइंस्टीन को भी कहाँ पता था कि दुनिया को ऊर्जा समृद्ध करने के लिए खोजा था जिस परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को उसका इस्तेमाल मनुष्यता के विनाश के लिए किया जाएगा। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस विनाश से बचाने के लिए कुछ तरकीब ढूंढ लिया है। सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर अगले 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि आप इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांध सकते, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानून पर बुलडोजर चलाने ही जैसा है। अधिकारी और सरकारें जज नहीं बन सकते। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन के लिए एक अखिल मसौदा तैयार किया जाएगा जिसका पालन अधिकारियों और सरकारों को करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर परिवार का कोई सदस्य आरोपी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को ही भुगतना पड़े। आप घर ढहाकर पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। दैनिक भास्कर ने बुलडोजर एक्शन से तबाह हुई जिंदगियों की कहानी साझा की है। इसमें एक दास्तान मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले मोहम्मद हुसैन की है। मदारीपुरा के रहने वाले मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन से तबाह हुई जिंदगी की दास्तान सुनाई। हुसैन ने कहा कि मेरे बेटे को अभी कोर्ट से दोषी करार नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने FIR में नाम आते ही उसे दोषी मान लिया। मैं दिहाड़ी पर बोझा उठाने का काम करके 7 सदस्यों का परिवार पाल रहा हूँ। 5 जनवरी 1990 में मेरे दादा नूर मोहम्मद ने 180 गज जमीन खरीदी थी। इसे उन्होंने 5 बेटों में बराबर बांटने को कहा। मेरे पिता बुलबुल के हिस्से में 36 गज जमीन आई, मगर तीसरी पीढ़ी की आपस में नहीं बनी तो करीब 10 सालों तक मुकदमा लड़ा। इसके बाद कब्जा मिला। यहाँ घर बनाने में मैंने पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन 13 जून 2024 को किसी ने गोवंश का मांस किसी मंदिर में फेंक दिया। 14 जून को पुलिस बेटे को पूछताछ के लिए ले गई और उसी शाम नगर निगम के अफसरों ने बिना नोटिस दिए हमारा घर ढहा दिया। मकान में रखा सारा सामान, फर्नीचर सब नष्ट हो गया। उस रात मैं और मेरे परिवार के लोग मकान के सामने ही खुले आसमान में सोए। ऐसे कई हुसैन हैं जिनकी अब छतें खुले आसमान में तब्दील हो गई हैं और दीवारें धरती से बुलडोजर की हृदय विहीन क्रूरता की दास्तानें बयां कर रही हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।